फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस कलर की ऊल से और यहाँ नीडल ली है मैंने यहाँ पर 10 नंबर यानी कि 10 नंबर की सिलाई है और ये यहाँ पर ऊल है। तो इससे हम बहुत ही सुंदर एक बेबी बूटीज बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने 36 यानी कि 36 फंदे सिंगल धागे से इस तरह से डाल के, ये ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 डिजाइन मैंने बनाए। 14 डिजाइन में हमारी यहाँ पर 28 सिलाई बन के आई है। यानी कि मैंने 28 सिलाई सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी मैंने 28 सिलाई बना के कंप्लीट की है। तो आगे हमने किस तरह से बनाना है, यहाँ से अगली सिलाई है और सीधी सिलाई है, यानी कि 29वीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। तो यहाँ पर पहले हम 18 फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और जो 18वां फंदा है धागा पीछे करके इसे सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 18 फंदे उल्टे उल्टे बनाए हैं। इधर बचे हैं मेरे पास 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 और 3 6 18, 18 फंदे मेरे इधर बचे हैं। तो यहाँ से देखिए 18 फंदे इधर बच गए, इन्हें हमने बनाना नहीं है, इन्हें यहीं छोड़ के हम यहीं से जो 18 फंदे बनाई यहीं से हम टर्न कर लेंगे। तो अब हमें 18 फंदे ये उल्टे उल्टे बनाने, इस तरह से दोनों तरफ से हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी हम इन 18 फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे। लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा, फिर अगली सिलाई की तरफ और सीधी सिलाई की तरफ, इसमें भी हम इन 18 फंदों को हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये 2 सिलाई और मैं बता देती हूँ, फिर आगे इसी तरह से हमने कुछ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है। बहुत ही सुंदर बेबी बूटीज है और बिल्कुल हमने इसे उल्टे उल्टे फंदों से बनाई है। सीधी तरफ से भी उल्टे फंदे बनाए हैं और सिंपल उल्टी तरफ से भी उल्टे फंदे बनाए। ये लास्ट का 18वां फंदा सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से अब आ गई है उल्टी साइड और अगली सिलाई की तरफ। तो इस सिलाई को भी हम पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो बिल्कुल ही आसान बूटीज है जो देखने में बिल्कुल रेडीमेड जैसी है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। धागा पीछे की, लास्ट का फंदा सीधा। अब आ गई अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। तो जैसे मैंने ये यहाँ पर 4 सिलाई बनाई है उल्टी उल्टी 18 फंदों की, इसी तरह से हम ऊपर तक कुछ सिलाइयाँ बुन लेते हैं। सिर्फ इन 18 फंदों की, इनको यहीं छोड़ना है। इन 18 फंदों को हम कुछ सिलाइयाँ बुन लेते हैं, फिर दिखाते हैं हम टोटल हमने ये कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं उल्टी उल्टी। फिर आगे बताएंगे हमने बूटीज किस तरह से बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो ये 18 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाए थे, इनकी फिर से मैंने ये यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 डिजाइन ये उल्टे उल्टे बनाए। 14 डिजाइन में हमारी 28 सिलाइयाँ ये सीधी तरफ से भी उल्टी आई हैं और उल्टी तरफ से भी मैंने उल्टी उल्टी, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 28 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट की है। अब हमें क्या करना है, अब है उल्टी साइड की तरफ। तो इस सिलाई को भी हम
उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हमारी यहाँ पर 28वीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है। बिल्कुल ही आसान बुटीज है, बिल्कुल उल्टे उल्टे फंदों से आप इस बुटीज को बनाइए तो रेडीमेड से भी सुंदर ये बुटीज बनती हुई आएगी। अब आ गई सीधी साइड की तरफ। तो अब हमें क्या करना, अब हमने इन सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाना। तो किस तरह से, ध्यान से देखिए। ये 28 सिलाई 18 फंदे हैं थे, ये 18 फंदों की हमने ये 28 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई। 28 सिलाई बनाने के बाद ये हमारी यहाँ से 29वीं सिलाई है। तो इसे हमने पूरी सिलाई को इन 18 फंदों को भी जो हमने बनाए थे, मैं ध्यान से दिखाऊंगी आपको, स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो ये जो 18 फंदे हमने ये बनाए थे इनको, और अब जो ये फंदे इनको भी, यानी कि सभी फंदों को हमने ऐसे साथ साथ लेते हुए उल्टे उल्टे बुन लेना इस तरह से। यानी कि टोटल फिर से हमारे ये, जैसे स्टार्टिंग में हमने 36 फंदे डाले थे और उन्हें उल्टा उल्टा बनाए थे, टोटल फिर से हमारे 36 फंदे ये दोनों तरफ से इकट्ठे हो गई हैं। तो इन्हें हमने सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा ही आगे बनाना। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ से जो ये बनाया था इस तरह से बन के सेफ आई है। तो अब आ गई है उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से भी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो ये सिलाई हम बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आगे हमने सभी 36 फंदों को उल्टे उल्टे कितनी सिलाइयाँ बनानी है। तो ये हम उल्टी साइड की तरफ है, सभी फंदों को एक एक करते हुए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल मिनटों में बनने वाली और मिनटों में समझ में आने वाली ये बुटीज है। इसे बिगनर्स लेवल वाली महिलाएं जो इसे बिल्कुल सीधा और उल्टा बनाना आता, वो भी इस बुटीज को बहुत ही आसानी से बना सकती है। तो बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही खास ऑफर है अपने बच्चों को कि बुटीज बनाने के लिए। सुंदर बुटीज, आसान बुटीज, लास्ट के फंदे को सीधा। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। इन जो ये 36 फंदे हैं इनको हमने सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कुछ सिलाइयाँ हम बुन लेते हैं, फिर देखते हैं हम ये 36 फंदों को कितनी सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम इसको बनाएंगे और सिलाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी 36 फंदों को यहाँ पर ये इस तरह से 14 डिजाइन बना के कंप्लीट किए। यानी कि 28 सिलाई मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी बना के ये उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ है कंप्लीट की। अब हम इन सभी 36 फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का 1 धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1, फिर से धागा फंदा इसमें डालेंगे 2 का 1, फिर से इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे लेंगे, फिर 2 का 1। इस तरह से हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं इस तरह से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे बुटीज को हम किस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी फंदों को 2 का 1 करते हुए यहाँ पर बाइंड ऑफ कर लिया।
इस तरह से। तो इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा रख के काट लेंगे। ये मैंने यहाँ पर धागे को कट कर लिया और अब हम इस फंदे के अंदर से इस तरह से इसको निकाल के अच्छे से टाइट तरीके से इस तरह से खींच लेंगे ताकि यहाँ से फंदा खुले नहीं। तो ये हमने सिलने के लिए थोड़ा सा लंबा रखा। तो यहाँ पर ये बुटीज की शेप हमारी इस तरह से बनती हुई आई है। इस तरह से अब हम यहाँ पर लगाने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर किस तरह से बनाएंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे सिंगल धागे से 17 फंदे डाले। 17 फंदे डाल के हम यहाँ पर कुछ सिलाइयाँ ऐसे सीधी तरफ से भी उल्टी बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टी इस तरह से बनाते हुए हम कुछ सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है, इसे ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टे उल्टे फंदों से ही हम इस फ्लावर को बनाएंगे और उल्टे उल्टे फंदों से भी हमने अपनी पूरी बुटीज को कंप्लीट किया है। ये हमारी सीधी साइड पहली सिलाई फ्लावर की, लास्ट के फंदे को सीधा। अब आ गई है दूसरी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई। तो इस सिलाई को भी हम इस तरह से पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो जैसे मैंने ये दो सिलाई बनाई है, पहली और दूसरी फ्लावर की वाइट वाले कलर से, तो ये हम कुछ सिलाइयाँ बुन लेते हैं, फिर दिखाते हैं मैंने यहाँ पर कितनी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी बना के मैंने ये 10 सिलाई यहाँ पर बना के कंप्लीट करी है। तो अब हम इनको यहाँ पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। 2 का 1, इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे लेके आएंगे, फिर से 2 का 1। इस तरह से करते हुए हम सभी 17 फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने सभी फंदों को यहाँ पर बाइंड ऑफ कर लिया। तो इस धागे को थोड़ा सा इतना सा करके छोड़ के तब काटेंगे हम। अगर यहाँ से काटेंगे तो यहाँ छोटा सा ये धागा अच्छा नहीं लगेगा, नहीं फिनिशिंग आएगी। तो इतना लंबा धागा इसको हम छोड़ के यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से धागे को मैंने कट कर लिया। अब हम इस फंदे के अंदर से इसको निकाल देंगे इस तरह से और इसको टाइट कर लेंगे। अब हम जो ये बचा फंदा है इसको नीडल में डालेंगे। तो ये देखिए मैंने धागे को डाल लिया। अब हमें क्या करना, यहाँ से इस धागे को इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे ताकि यहाँ कोने पर गंदा नहीं लगे और इसमें फिनिशिंग आए। इस तरह से इस तरह से। तो ये देखिए हमारा इस तरह से कोने से न तो कोई धागा दिखाई दे रहा है और बिल्कुल फिनिशिंग भी अच्छी तरह से आई। अब हमें क्या करना है, नीडल में हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे और यहाँ से पहले इसकी बीच से सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम किस तरह से सिलाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारी ऊपर वाली ये फली है इस तरह से पहले हम नीचे से यहाँ पर लेके आएंगे और इस धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे। अब हमें क्या करना, जो ये वाले धागे हैं इनसे हमने ऐसे सिलाई करनी है। तो हर इस तरह से धागा जो उठा हुआ है हर एक में से हम ऐसे नीडल डालेंगे और इस तरह से सिलने के लिए इसे चलेंगे।
तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको सिल लिया। अब हम जाएंगे अंदर की तरफ ऐसे सुई डाल के और यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो ये लंबा धागा मैंने कोने पर छोड़ा था जो शुरू से था, इसकी और इस धागे की हम यहाँ पर एक इस तरह से खींच के और टाइट से नोट लगाएंगे। इस तरह से हम खींच लेंगे इसको। अब यहाँ पर इनको इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो यहाँ से ये वाला एरिया है, ये वाला, इसको सिल लेना है। इस तरह से पकड़ेंगे हम और इसको यहाँ पर अब हम पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पक्का कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से धागे के अंदर से निकाल के थोड़ा सा यहाँ तक लेके आएंगे और फिर इसकी इस धागे को कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पर इस तरह से सिल गया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा कि यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सिला। तो अब ये है हमारी सीधी साइड। सीधी साइड को हम अंदर की तरफ करेंगे और जो ये लंबा धागा है इसमें अब हम नीडल डालेंगे। तो यहाँ पर हमने धागा डाल लिया नीडल में। अब हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड को हम अंदर की तरफ करेंगे। तो यहाँ से लेके और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर देखते हैं हम सेफ हमारी किस तरह से आएगी। तो ये मैंने यहाँ से लेके इसको यहाँ तक सिल लिया। अब हम देखते हैं इसको सीधा करके। तो ये इस तरह से हमारी बुटीज की शेप आई है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे आगे एक फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर लगाएंगे। ये हमारा फ्लावर है, इसको हमने किस तरह से लगाना है। तो यहाँ से देखिए 9 फंदे इधर छोड़ेंगे, 9 इधर, 8 इधर छोड़ेंगे, 8 इधर। जो बीच का 9वां फंदा है, या तो आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ से इस तरह से बीचों बीच इसके में से धागा निकाल लीजिए इस तरह से, क्योंकि आधे फंदे इधर हो जाएंगे, आधे इधर, इस तरह से। और यहाँ पर अब एक टाइट सी नोट लगा लेंगे। एक बार और इधर निकाल लेंगे और फिर हम इसमें एक टाइट नोट लगा लेंगे इस तरह से। अब इस धागे की यहाँ से इस तरह से टाइट तरीके से हम नोट लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये एक्स्ट्रा धागा पहले इसको कट करना है। अब हमने यहाँ से इसके ऊपर से ऐसे
धागे को लपेटना है। लपेटने के बाद इस तरह से अब यहाँ से नीचे से इसको टाइट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से ये फ्लावर बन के रेडी है। अब हम इसको अपनी बुटीज पे लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इसकी बुटीज किस तरह से हमारी ये शेप आएगी। इस तरह से हमने ये टाइट कर लिया है। अब हम रखेंगे यहाँ पर बीचों बीच इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से बीच से निकाल के अंदर की तरफ हम इसको इस तरह से, और अब इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बुटीज का फ्लावर लगने के बाद फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स, बुटीज आपके सामने है। अगर आपने मेरी बुटीज पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।